Welcome to TrueCircles.net. We have with us today Advocate Sajid Siddiqui. He is the State President of SDPI Madhya Pradesh. साजिद सिद्दीकी साहब, आपकी पार्टी ने यहाँ पर कितने एमपी में कितने कैंडिडेट्स ठहरा करी हैं, उसकी थोड़ी तफसील बताइए। देखिए, कोशिश हमारी ये थी कि मध्य प्रदेश में हम कम से कम 10% कैंडिडेट यानी 23 कैंडिडेट खड़े करें, लेकिन लगातार कोशिशों के बाद हमारे मेयार पर जो कैंडिडेट होना चाहिए थे वो नहीं उतरे। इसलिए हमने कुल 5 जगहों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए। उसमें से एक ग्वालियर साउथ है, एक शिवपुर है, एक देवास का खातेगांव है, इंदौर 5 है और जबलपुर में सपोर्टेड कैंडिडेट है हमारा। ओके जी, तो इसमें आप जीतने के चांसेस कितने दिखते हैं? क्योंकि आपकी तो अभी एमपी की यूनिट बहुत एमेच्योर है, मतलब अभी तो उभर रही है, तो आपको क्या लगता है इसको जीतेगी या परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? कोशिश हमने मध्य प्रदेश में करीब 23 जिलों में की है और बहुत कुछ हमको रिस्पांस भी मिला है, जनता से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, लेकिन सही माने में हमको उतना टाइम नहीं मिल पाया है अभी कि हम मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी को पूरी तरह मजबूत कर लेते। लेकिन जिस हालत में भी हमारी पार्टी आई है, काफ़ी कुछ हो चुका है और हम उसके हिसाब से ही अपना कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं। खासतौर पे जैसा बड़ी पार्टीज के पास फाइनेंस की कोई कमी नहीं है, हमारे पास फाइनेंस की भी कमी है, क्योंकि हम अपने आपस के लोगों से कलेक्शन करके ही पार्टी चला रहे हैं। जी, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो आपने कैंडिडेट्स ठहरा किए, तो ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है 2-3 जिसमें आपको यकीन है कि अच्छी परफॉर्मेंस होगी? नहीं, हमारी ये बहुत ही सोच समझ के हमने बड़ी मजबूती के साथ वो बड़े अच्छे कैंडिडेट जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और इन पे कोई दाग नहीं है, ये कोई सियासी नहीं है, बल्कि मेहनत करने वाले मजबूत तरीके से काम करने वाले लोग हैं। बुनियादी तौर पे इन्हीं को हमने मजबूती से खड़ा किया और हमको उम्मीद है कि काफ़ी जगह हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। कोई 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम बता सकते हैं? हाँ, इंदौर 5 में हमको उम्मीद है कि बहुत अच्छा हमको मुकाबला भी है और कामयाबी की उम्मीद भी है। शिवपुर भी इसी तरह है, ग्वालियर साउथ भी हमारे पास अच्छा है, देवास में हमको खातेगांव में बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हमको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अब देखिए, ये माहौल पे है और यहाँ की पॉलिटिक्स पे है कि रुझान कितना हमारी तरफ अभी जनता का आता है, क्योंकि हम अभी नए हैं। लेकिन रुझान अगर भ्रष्टाचार से हट करके और बेईमानी से हट करके अगर रुझान बनता है ईमानदारी की तरफ, इंसाफ की तरफ, तो जाहिर है हमको वोट मिलेगा। तो जनरल पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करता हूँ एमपी की, कि यहाँ पर इतनी सारी मुस्लिम आबादी को रिप्रेजेंट करने बस एक ही मुस्लिम एमएलए है विधानसभा में। ऐसा क्यों लगता है आपको, इतनी गिर क्यों गई? पहले लोकसभा एमपी इलेक्ट होकर जाते थे एमपी से, अब एक भी इलेक्ट होना मुश्किल हो गया है, ये क्यों लगता है आपको? उसकी वजह है कि यहाँ 1992 के बाद पोलराइजेशन हो गया है और ऐसा कुछ हो गया है कि गैर मुस्लिम किसी मुसलमान कैंडिडेट को तो जीतता हुआ देखना ही नहीं चाहता। अच्छा। खासतौर पे पार्टीज भी यहाँ जो हैं बीजेपी और कांग्रेस, वो दोनों धोखा, फरेब और बेईमानी पे आधारित है और फिरकापरस्ती उनका खास मकसद है, नफरत के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, इसलिए मुसलमान को देखना नहीं चाहते। 230 में तो एक कैंडिडेट मुसलमान है, उसको भी यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने उस सीट को गोद लिया हुआ है। अच्छा। और वो चाहते हैं वो सीट भी उससे छीन लें, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक सीट तो आरिफ अकील की बिल्कुल पक्की है, वो तो मिलना ही है, बल्कि आरिफ मसूद का भी मुझे यकीन है कि आरिफ मसूद यहाँ से जीतेंगे। अच्छा, तो बाकी के 3 कांग्रेस के कैंडिडेट हैं? बाकी जगहों से जो उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए वहाँ मुस्लिम को एक खास आबादी नहीं है, ना वहाँ पे पहले कभी मुसलमान जीता है। अच्छा जी, तो आपके हिसाब से और कहाँ सीट दी जा सकती थी जो मेन पॉलिटिकल पार्टी से दी नहीं? अगर कांग्रेस चाहती या बीजेपी चाहती, जैसा कि वो मुसलमानों को लुभा रहे हैं, तो सतना था, बैतूल था, बुरहानपुर था, इंदौर था, देवास था, भोपाल तो है ही, 3 सीट भोपाल में दी जानी चाहिए थी, वो नहीं दी गई है। खासतौर पे अल्पसंख्यक तबके में मुसलमान आते हैं और मुसलमानों को ज़्यादातर दोनों पार्टी नजरअंदाज करते हैं। अच्छा, तो ऐसे कहीं से उन्होंने टिकट नहीं लिया जहाँ के मुसलमान जीत सकते। अच्छा, तो शिवराज सिंह चौहान की जो इमेज है प्रेजेंट,
कि ऐसा प्रेजेंट किया जाता है कि सबको साथ लेके चलते हैं, इंक्लूसिव चीफ मिनिस्टर है, बीजेपी के मॉडरेट फेस हैं, मतलब वो कि फिरका परस्ती इनके बारे में कार्य से कंट्रोल करके रखते हैं, ये आप सही मानते हैं सब बातें? मैं ऐसा मानता हूँ कि बीजेपी के दो चेहरे हैं जी। एक चेहरा दिखाने का, एक चेहरा अंदर का। अच्छा। अंदर का चेहरा बीजेपी कभी दिखाती नहीं है जी। बीजेपी अंदर का चेहरा जब ही दिखाती है जब उसको बाबरी मस्जिद तोड़ना हो या कोई फिरका परस्ती करना हो या यूपी के अंदर झगड़े कराना हो, इस तरीके से कि जब करती है। तो जैसे यहाँ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी जो है हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, और मैं समझता हूँ कि उनकी इमेज जिस तरह उन्होंने सामने बनाई है, अगर वो अपने पीछे की इमेज किसी को बता दें, जैसा कि मैं जानता हूँ तो सरकारी स्कूलों में सारी धर्म विशेष की शिक्षा दी जा रही है। अच्छा। जैसे वंदे मातरम किया जा रहा है, गीता पढ़ाई जा रही है, सूर्य नमस्कार कराया जा रहा है, ये सब धार्मिक शिक्षा है और ये सब एक तबके को दी जा रही है। तो इस तरीके से मेरा ये अंदाजा है कि जिस तरह उन्होंने विधानसभा में तय किया कि स्ट्रक्चर कमेटी पर बिल्कुल काम नहीं करेंगे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को कोई जमीन नहीं देंगे, पर मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी को तो लैंड दिया है। आजाद यूनिवर्सिटी को उन्होंने 3 टन जमीन दी है। अच्छा। वो भी बड़ी कोशिशों के बाद। अच्छा। जब यहाँ के उलमा हजरात को गए और उनसे बात की, जब उन्होंने शिवराज सिंह जी ने देखा कि मुस्लिम वोट बिल्कुल ही नहीं मिलेगा अगर ऐसा हुआ तो उन्होंने वो जमीन 3 टन दी है। 3 टन जमीन कितने दी है, 1 या 1.5 एकड़, मैं समझता हूँ कि बौद्ध यूनिवर्सिटी को, हिंदी यूनिवर्सिटी को, बौद्ध यूनिवर्सिटी को और दूसरी यूनिवर्सिटीज के अलावा दूसरी उनकी जो संस्थाएं हैं उर्दू यूनिवर्सिटी को छोड़ के सारी संस्थाओं को बहुत बड़ी बड़ी जमीनें बहुत टोकन कीमत पे दी गई। अच्छा। तो अब SDPI की तरफ आए, MP यूनिट की, तो आप अब तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन आगे आपका क्या प्लान है एक्सपैंड करने का SDPI स्टेट के अंदर? SDPI को पूरे मध्य प्रदेश में हम विस्तार करेंगे, उसका फैलाएंगे, और हमारा जो मकसद है कि सियासत के अंदर किसी तरह की नफरत ना फैलाई जाए, हिंदू मुस्लिम दोनों को करीब लाया जाए, और जो आज़ादी के बाद एक माहौल बना था 1965 और 85 के बीच में, वो माहौल दोबारा बने, हिंदू मुसलमान एक दूसरे को वोट भी करें, साथ भी दें और मोहब्बत भी करें। और जैसे मेरा अंदाज़ा है मध्य प्रदेश के अंदर ख़ास तौर पे यहाँ की बहुत बड़ी जनता है, ख़ास तौर पे हिंदू बहुत मासूम हैं और बहुत अच्छे हैं, मुसलमानों से बहुत मिल के रहते हैं, किसी तरह से मुसलमानों से लड़ाई करना नहीं चाहते। लेकिन फिरका परस्त जमातों ने जिस तरह से खासतौर पर RSS ने जो यहाँ नफरत का माहौल बनाया है और उस पर बीजेपी अपने उस एजेंडे के साथ काम कर रही है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि हमको नुकसान होगा। थैंक यू फॉर स्पीकिंग।